अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू चेंज प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ अ कंपनी इन एससीसीपी। आप कंपनी का प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस किस तरह से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको कंपनीज एक्ट के सेक्शंस दिखा दूंगा रिगार्डिंग चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। उसके बाद हम एससीसीपी के फॉर्म्स पे जाएंगे जो आपके फॉर्म सबमिट होते हैं रिगार्डिंग चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस या चेंज इन योर ऑब्जेक्ट क्लॉज। और सब्सिक्वेंटली हम चले जाएंगे लीप पे और देखेंगे कि आप चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस वाले प्रोसेस को किस तरह से सबमिट करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शंस देख लेते हैं जी। अच्छा जी, सेक्शन 32 जो है ये आपका अल्ट्रेशन को डील करता है। सेक्शन 32 अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, सबसेक्शन 1 आ गया जी। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, अ कंपनी में बाय स्पेशल रेवोल्यूशन अल्टर द प्रोविजंस ऑफ इट्स मेमोरेंडम सो एज टू change the place of its registered office from one province to another province or Islamabad capital territory and vice versa, or one province or Islamabad capital territory to a part of Pakistan not forming part of a province and vice versa, or change its principal line of business or adopt any business activity or any change therein which is subject to license, registration, permission or approval under any law। अच्छा जी, सबसेक्शन 1 आपका कह रहा है कि कंपनी जो है अपने मेमोरेंडम में अल्ट्रेशन ला सकती है थ्रू स्पेशल रेवोल्यूशन। कंपनी अल्ट्रेशन लाने के लिए स्पेशल रेवोल्यूशन पास करेगी। और कंपनी कौन कौन सी चेंजेस ला सकती है जी। कंपनी अपना जो हेड ऑफिस है, जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है, उसको एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में लेके जा सकती है। एक प्रोविंस से उसको इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में लेके जा सकती है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से किसी दूसरे प्रोविंसेस में लेके जा सकती है, या किसी प्रोविंस से किसी ऐसे टेरिटरी में लेके जा सकती है जो पाकिस्तान का पार्ट नहीं है। जैसे आपका एजे के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ये सेपरेट स्टेट है, तो उधर लेके जा सकते हैं। तो इन केसेस में अल्ट्रेशन के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर आपने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करनी है, अब सपोज कर लें कि पहले आपकी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस थी ट्रेडिंग, अभी आपने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करनी है जी मैन्युफैक्चरिंग पे, तो मेमोरेंडम में अल्ट्रेशन करने के लिए आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। अच्छा जी, आगे सबसेक्शन 1 का जो क्लॉज सी है वो बता रहा है कि अगर आपने कोई ऐसी बिजनेस एक्टिविटी अडॉप्ट की है जो सब्जेक्ट टू अप्रूवल है। अब सपोज कर लें कि आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस पहले ट्रेडिंग था, अभी आपने उसको कह दिया कि आप न्यूज़ चैनल रन करेंगे, तो इस केस में आपको पता है कि आपको पेमरा की अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी। तो इस केसेस में भी आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके फ्री अल्ट्रेशन करनी है। पहले आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, उसके बाद आप कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उससे एनओसी लेंगे और फिर आप जो है इस प्रोसेस को सबमिट करेंगे। सबसेक्शन 2 आ गया जी सेक्शन 32 का। द अल्ट्रेशन शैल नॉट टेक इफेक्ट अंटिल एंड एक्सेप्ट इन सो फार एज इट इज कन्फर्म्ड बाय द कमीशन ऑन पिटीशन। अच्छा जी, मेमोरेंडम की अल्ट्रेशन तब तक अप्रूव नहीं होगी जब तक आपकी जो पिटीशन है जो आपने कमीशन को सबमिट किया वो एक्सेप्ट ना हो जाए। प्रोवाइडेड एट एन अल्ट्रेशन सो एज टू चेंज इट्स प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस शैल नॉट रिक्वायर कन्फर्मेशन बाय द कमीशन। लेकिन अगर आप अपनी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कर रहे हैं तो उस केस में आपको कमीशन की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। फर्दर नीचे चलूंगा जी। सबसेक्शन 3 आ गया जी सेक्शन 32 का। अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर कंफर्मिंग द अल्ट्रेशन ड्यूली सर्टिफाइड बाय एन ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द कमीशन शैल बी फॉरवर्डेड टू द कंपनी एंड टू द रजिस्ट्रार विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। सबसेक्शन 3 में वो बता रहा है कि जो अल्ट्रेशन का ऑर्डर होगा कमीशन का, वो कंपनी को और रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा विद इन 7 डेज ऑफ द ऑर्डर। सबसेक्शन 4 आ गया जी। अ कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज अल्टर्ड परसुएंट टू द ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन shall within 30 days from the date of the order be filed by the company with the registrar, who shall register the same and issue a certificate which shall be conclusive evidence that all the requirements of the act with respect to the alteration and the confirmation thereof have been complied with, and thenceforth the memorandum so filed shall be the memorandum of the company। आगे सब सेक्शन 4 में वो बता रहा है कि कंपनी ने जो अमेंडेड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो रजिस्ट्रार को भेजना है विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर जो है रजिस्ट्रार को भेजना है जी। जो रजिस्ट्रार है वो जो अमेंडमेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड करेगा और जो अमेंडेड मेमोरेंडम है रजिस्ट्रार की अप्रूवल के बाद वो हमारा कंपनी का मेमोरेंडम बन जाएगा। Provided that the commission may by order at any time on an application by the company on sufficient cause shown extend the time for the filing of the memorandum with the registrar under this section for such period as it thinks proper। अच्छा जी, अगर 30 डेज का टाइम पीरियड लैप्स हो जाता है या आपको लगता है कि लैप्स हो जाएगा, तो जो कमीशन है वो आपको अलाउ कर देगी एक्सटेंडेड टाइम, लेकिन उसके लिए आपको रीजंस बतानी पड़ेंगी, जाहिर सी बात है। सबसेक्शन 5 आ गया जी। वेयर द अल्ट्रेशन इन्वॉल्व्स अ ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम द jurisdiction of one company registration office to another, physical record of the company shall be transferred to the registrar
concerned of the company registration office in whose jurisdiction the registered office of the company has been shifted. अच्छा जी, अगर कंपनी का registered office एड्रेस चेंज हो रहा है फ्रॉम वन सी आर ओ टू अनदर सी आर ओ, जैसे इस्लामाबाद सी आर ओ से लाहौर सी आर ओ आ रहा है, तो कंपनी का जितना भी फिजिकल रिकॉर्ड है, जो फाइल बनी होती है, वो भी सारी लाहौर सी आर ओ में आ जाएगी। सबसेक्शन 6 आ गया जी, वेयर द अल्टरेशन इन्वॉल्व चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस द कंपनी shall file the amended memorandum of association with the registrar within 30 days which shall be recorded for the purpose of this act। अच्छा जी, अगर अल्टरेशन हो रही है ड्यू टू चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, तो कंपनी ने विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज जो है अमेंडेड मेमोरेंडम जो है रजिस्ट्रार को फाइल करना है। सो ये था जी हमारा सेक्शन 32, जिसमें उसने बताया हुआ है कि अल्टरेशन के लिए आपने स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करनी है। अल्टरेशन आप किन केसेस में कर सकते हैं? यूजली आप रजिस्टर्ड ऑफिसर एड्रेस चेंज करते हैं फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर प्रोविंस, या फ्रॉम वन प्रोविंस टू कैपिटल टेरिटरी जिसको आप इस्लामाबाद कहते हैं, या फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर एरिया जो पाकिस्तान का पार्ट नहीं है, जैसे आपकी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर सेपरेट स्टेट है। इसके अलावा अगर आप कंपनी की प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपका बिजनेस ट्रेडिंग है, आप ट्रेडिंग से छोड़ के आप मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, तो इस केस में भी मेमोरेंडम की अल्टरेशन होगी और स्पेसिफिकली आप स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई ऐसी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस अडॉप्ट कर रहे हैं जिसके लिए लॉ की या किसी कंसर्न अथॉरिटी की अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है, जैसे आपकी पहले प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ट्रेडिंग थी, अभी आप कहते हो जी मैं इसको चेंज करके न्यूज़ चैनल लॉन्च करना चाह रहा हूँ, तो इस केस में आपको पता है कि आपको पेमरा की सर्टिफिकेशन चाहिए होगी या पेमरा की अप्रूवल चाहिए होगी, तो आपने पहले पेमरा की अप्रूवल लेनी है। अच्छा जी, सब सेक्शन 2 में वो बता रहा है कि अल्टरेशन आपकी तब तक अप्रूव नहीं होगी जब तक आपने जो पिटिशन फाइल की कमीशन के पास वो उसे कंफर्म ना कर दें या उसे अप्रूव ना कर दे। अच्छा जी, उसके बाद वो फर्दर बता रहा है कि अगर आप प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में चेंज कर रहे हैं और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऐसी नहीं है जिसके लिए आपको किसी लाइसेंस की ज़रूरत है, तो इस केस में आपको कमीशन की पिटीशन की ज़रूरत नहीं है। फर्दर नीचे चलूँगा जी। आगे हमने बताया कि जो कमीशन का जो ऑथराइज ऑफिसर होगा वो ऑर्डर की कॉपी जो है वो कंपनी को और रजिस्ट्रार को विद इन 7 डेज भेज देगा। देन सब्सिक्वेंटली कंपनी ने अमेंडेड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है रजिस्ट्रार को भेजना विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर, और रजिस्ट्रार जो है वो कंफर्म करेगा, और जब रजिस्ट्रार हमारा फॉर्म एक्सेप्ट कर देगा, हमारा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो अपडेटेड है वही कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंसिडर होगा। इसके अलावा जो कमीशन है वो आपका टाइम एक्सटेंड कर सकता है अगर आप विद इन 30 डेज फाइल नहीं करते तो। उसके बाद सब सेक्शन 5 आ गया। अगर सीआरओ चेंज हो रहा है तो फिजिकल रिकॉर्ड भी मूव हो जाएगा वन सीआरओ टू अनदर सीआरओ। और सब सेक्शन 6 में वो बता रहा है कि अगर कंपनी अपनी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कर रही है तो इसने विद इन 30 डेज जो अमेंडेड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो रजिस्ट्रार को सेंड करना है जी। तो ये था जी हमारा सेक्शन 32, और मोटा मोटा क्रक्स ही है कि आपने स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करनी है और आपने अमेंडेड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो आपने विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज जो है रजिस्ट्रार को सेंड करना है। अच्छा, इसके बाद हम सेक्शन 27 देखेंगे और सब्सिक्वेंटली जो है हम चले जाएंगे फॉर्म्स पे। तो सेक्शन 27 देख लेता हूँ। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सेक्शन 27 मेमोरेंडम ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये 27, 28, 29 ये सीरीज में आ रहे हैं। अब ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, अगला आ रहा होगा लिमिटेड बाय गारंटी, सब्सिक्वेंटली आ रहा होगा जी अनलिमिटेड कंपनी। तो हमारा कंसर्न है जी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के साथ, और इन सब का टैक्स जो है वो सेम ही है। In the case of a company limited by shares, clause A आ गई, the memorandum shall state the name of the company with the word limited as last word of the name. In the case of a public limited company, the parentheses and words private limited as last words of the name in the case of private limited company, and the parentheses and words SMC private limited as last word of the name in case of single member company। आगे बता रहा है कि अगर कंपनी लिमिटेड है तो लिमिटेड आएगा उसके लास्ट पे, सिंगल मेंबर कंपनी है तो एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड आएगा, और प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड आएगा जी। द प्रोविंस आर द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ आर प्रोविंस एज द केस में बी इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएट। जिस प्रोविंस में, या अगर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है या आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है, तो जिस जहाँ भी आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है उस प्रोविंस का या उस स्टेट का नाम आएगा जी। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट आ गया, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस प्रोवाइडेड एट the existing company shall continue with their existing memorandum of association and the object stated as serial number 1 of the object clause shall be treated as the principal line of business। अच्छा, ये चीज़ जो है ये आपकी समझने वाली है।
जो हमारी कंपनीज एक्ट 2017 से पहले बनी है, यानी कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत, तो उसमें ये होता था कि जो आपकी ऑब्जेक्ट क्लॉज होती थी उसमें सारी ऑब्जेक्ट्स आ रहे होते थे, उसमें कोई 30-32 ऑब्जेक्ट्स आ रहे होते थे। तो लॉ कह रहा है ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो सीरियल नंबर 1 होगा वो आपकी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जो है वो कंसीडर होगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब सपोज कर लें कि अगर कोई राइस मिल है, उसमें राइस भी आ रही है, उसमें वो बता रहा है कि कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करेगी, उसमें फर्दर बता रहा है कंपनी प्लांट एंड मशीनरी की सेल परचेज भी करेगी, टेक्सटाइल भी करेगी, पता नहीं उसमें क्या कुछ आ रहा है। तो ला कह रहा है कि जो कंपनीज कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत बनी है तो उनकी ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो सीरियल नंबर 1 पे आ रही है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, वो उनकी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जो है वो कंसिडर होगी। जी क्लॉज बी आ गई। If the object stated as serial number 1 of the object clause is not the principal line of business of the company, it shall be required to intimate to the registrar their principal line of business within such time from commencement of this act and in the form as may be specified. A revised copy of the memorandum of association indicating therein its principal business at serial number 1 of the object clause shall also be furnished to the registrar. अच्छा जी, अगर कोई कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत बनी है, तो सपोज कर लें जो उसकी ऑब्जेक्ट क्लॉज थी उसके सीरियल नंबर 1 में आ रहा है कि कंपनी जो है राइस की ट्रेडिंग करेगी। अब सपोज कर लें कंपनी ने राइस की ट्रेडिंग खत्म कर दी है, अब कंपनी कर रही है जी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो कंपनी ने जनाब रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना है कि जो हमारी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है जो सीरियल नंबर 1 पे आ रही है वो चेंज हो चुकी है, और आपने रिवाइज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो सबमिट करने हैं रजिस्ट्रार को, और उसमें आप बताएंगे कि ये जो एक्टिविटी है ये हमारी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है। The existing companies are the companies to be formed to carry on or engage in any business which is subject to license or registration, permission or approval shall mention the businesses as required under the respective laws and rules and regulations made thereunder. अच्छा जी, आगे वो बता रहा है कि ऐसी कंपनीज जिनको बिजनेस करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है या किसी स्टैट्यूटरी बॉडी की अप्रूवल की ज़रूरत होती है, तो ऐसी कंपनी जो है एज पर स्टैट्यूटरी लॉज जिसके तहत उसने लाइसेंस लिया हुआ है वो बिजनेसेस मेंशन करेंगी अपने मेमोरेंडम में। एन अंडरटेकिंग एज में भी स्पेसिफाइड दैट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड, तो ये तो लिखा ही होता है जी कि मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है अप टू द नंबर ऑफ शेयर्स टेकन एंड द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच द कंपनी परपोजेज टू बी रजिस्टर्ड एंड द डिवीजन देयर ऑफ इनटू शेयर्स ऑफ अ फिक्स अमाउंट। और शेयर कैपिटल को भी हमने डिवाइड किया होता है कि सपोज कर लें कि 1000 शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक शेयर है, तो शेयर कैपिटल हमारा हो जाएगा जी 10,000। नो सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम शैल टेक लेस देन 1 शेयर, एक शेयर तो लेना ही पड़ेगा। ए सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम शैल राइट अपोजिट टू हिज नेम द नंबर ऑफ शेयर्स ही एग्रीज टू टेक। तो जो मेमोरेंडम का लास्ट पेज आता है उसके ऊपर आ रहा आता है कि ये शेयर होल्डर है, ये इसका नेम है, ये इसका सीएनआईसी नंबर है, ये इसका एड्रेस है, और ये इसने शेयर सब्सक्राइब किए हुए हैं कंपनी में। तो जी ये हमारा सेक्शन 27 हो गया। सेक्शन 28 में भी कोई फ़र्क नहीं है जी, ये मेमोरेंडम ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में। अब ये जो कंपनी होगी लिमिटेड बाय गारंटी, इसके नाम के आगे जी गारंटी लिमिटेड आ रहा होगा। ऐसे ही जहाँ कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस होगा वहाँ के प्रोविंस की डिटेल आ रही होगी। अगर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है तो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लिखा आ रहा होगा, और अगर कहीं और है तो उस जगह का नाम आ रहा होगा। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस वाली भी जो क्लॉजेज हैं वो सारी सेम टू सेम है जो हमने कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में पढ़ी हैं। अनलिमिटेड कंपनी, ये भी सारी रिक्वायरमेंट्स वही हैं जी, नाम के साथ अनलिमिटेड आ रहा होगा, प्रिंस का नेम आ रहा होगा, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के केस में भी सारी वही रिक्वायरमेंट्स हैं। सो जी सेक्शन 32 हमने देख लिया कि आर्टेशन के लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, और अगर हमारी कोई लाइसेंस्ड एक्टिविटी नहीं है हमने अमेंडेड मेमोरेंडम जो है रजिस्ट्रार को प्रोवाइड करना है विद इन 30 डेज। और अगर हमारी कोई लाइसेंस्ड एक्टिविटी है जिसमें हमें किसी स्टैट्यूटरी बॉडी से अप्रूवल लेनी है तो इस केस में हमें एक पटिशन फाइल करनी होगी कमीशन को, जो कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन जो है उसको अप्रूव करेगा। इसके अलावा एससीसीपी जो है किसी बंदे को डेजिग्नेट करेगा और वो बंदा जो है कमीशन का ऑर्डर जो है वो कंपनी को और रजिस्ट्रार को भेज देगा विद इन 7 डेज। और इसके बाद जो है कंपनी ने जो अमेंडेड मेमोरेंडम है वो रजिस्ट्रार को भेजना विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर। इसके अलावा अगर आपकी कोई लाइसेंस्ड एक्टिविटी नहीं है तो सिंपली आपने स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करनी है और अमेंडेड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है विद इन 30 डेज आपने रजिस्ट्रार को भेज देना है। इसके बाद हमने सेक्शन 27 में देखा था कि अगर आपकी कंपनी पुरानी है, कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत बनी है, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, अब कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत जो कंपनीज बनती थी उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेसेस थी वो कोई 30-32 आ रही होती थी। मैं अभी आपको एक पुरानी कंपनी का मेमोरेंडम भी दिखा देता हूँ। तो इस केस में जो कंपनी की ऑब्जेक्ट क्लॉज है, मेमोरेंडम में जो थर्ड क्लॉज है वो ऑब्जेक्ट क्लॉज होती है।
फर्स्ट में कंपनी का नेम आ रहा होता है, सेकंड में रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस आ रहा होता है और थर्ड में ऑब्जेक्ट आ रहा होता है कि कंपनी का पर्पस क्या है, कंपनी करेगी क्या, उसे ऑब्जेक्ट क्लॉज कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में टेक्स्ट लिखा होता है उसे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कहते हैं कि कंपनी ये काम करेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज के सीरियल नंबर 1 में जो लिखा हुआ है, अगर वो कंपनी का प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है तो कंपनी ने रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना है कि जी हमारा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ये वाला नहीं है, कोई और है। तो अभी मैं आपको मेमोरेंडम दिखा देता हूँ ऐसी कंपनी का जो कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत बनी है। उसके बाद मैं आपको फॉर्म दिखा दूंगा एंड सब्सिक्वेंटली हम जो है लीव पे चलेंगे और देखेंगे हमने फॉर्म को किस तरह से सबमिट करना है ऑनलाइन। तो मेमोरेंडम देख लेते हैं जी। अच्छा जी, ये मेरे पास एक राइस मिल का मेमोरेंडम है जी। द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। कंपनीज एक्ट 2017 से पहले आपका कंपनीज ऑर्डिनेंस ही चल रहा था, जो आपका मई 2017 में कंपनीज एक्ट बन गया था। प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ, कंपनी का नेम आ जाएगा। अब जी ये देखें, फर्स्ट क्लॉज आ गई जी। अब फर्स्ट क्लॉज में कंपनी का नेम आ गया। सेकंड क्लॉज जी, ये देखें जी, रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रोविंस का नेम आ जाएगा पंजाब। नीचे चलता हूँ। अब ये देखें जी थर्ड क्लास, जिसको आप ऑब्जेक्ट क्लॉज भी कहते हैं जी। द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज एस्टेब्लिश्ड आर ऑल आर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब थर्ड क्लॉज वो बता रहा है कि कंपनी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये तमाम भी हो सकते हैं या इनमें से कोई एक भी हो सकता है जी। अब जो सीरियल नंबर 1 है इसमें वो बता रहा है कि कंपनी जो है राइस की हस्किंग करेगी, मतलब राइस की प्रोसेसिंग करेगी और फिनिश गुड्स जो है वो निकालेगी, उसको एक्सपोर्ट करेगी या इंपोर्ट करेगी व्हाट्सएवर। अब ये जो सीरियल नंबर 1 है, ये ऑब्जेक्ट क्लॉज का सीरियल नंबर जो 1 है, ये कंपनी की प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है। लेकिन अगर कंपनी का ये जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है ये चेंज हो गया है, अब हम कहते हैं कि जो कंपनी है वो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कंपनी का कोई और है। अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं जी, आगे जो सेकंड नंबर पे जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आ रही है वो बता रहा है कि जो कंपनी जो राइस मिल एस्टेब्लिश करेगी और मैनेज करेगी। आगे वो बता रहा है जी कि कंपनी जो है ट्रेडिंग करेगी, राइस की ट्रेडिंग करेगी। आगे जी फूड प्रोडक्ट्स जो है कंपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेगी। जनरल ऑर्डर सप्लायर्स का काम करेगी, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर के तौर पे काम करेगी। अब ये देखें जी, अब कंपनी जी टेक्सटाइल आइटम्स बनाएगी। अब ये देखें जी, ऑल काइंड ऑफ फैब्रिक्स टेक्सटाइल्स इंक्लूडिंग डेकोरेटिव हैंड एंड मशीन मेड रेडीमेड गारमेंट्स। गारमेंट्स का भी जिक्र आ गया जी, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स भी बना रही है कंपनी। अब ये देखें जी, इंजीनियरिंग गुड्स भी आ गई बीच में, शिपिंग एजेंट्स का काम भी बीच में आ रहा है जी। तो ये सारा कुछ देखें, ये सारी क्लासेस लिखी हुई हैं। अब कंपनी राइस मिल है, उसके अंदर ही टेक्सटाइल भी घुसेड़ा हुआ है, उसके अंदर ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी है। चलो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो मान लिया जाए, फूड की प्रोसेसिंग भी आ रही है बीच में, राइस मिल एस्टेब्लिश करेगी, कस्टम क्लियरिंग एजेंट का काम करेगी। तो ये जो है ना बड़ा वेग सा लगता था, जो आपका पुराना मेमोरेंडम है ना बड़ा वेग सा लगता था। अगर मैं ऊपर चलूँ तो ये जो आपकी ऑब्जेक्ट क्लॉज है, अगर इसका जो सीरियल नंबर 1 है, अगर ये आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है तो आपने रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना है और आपने इसको चेंज करवाना है और आपने जो अमेंडेड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो एससीसीपी को सबमिट करना है। तो जी ये मेरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया ऐसी कंपनी का जो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत बनी है। और इसके जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेसेस हैं वो मल्टीपल आ रही हैं, तो कोई 30-32 आ रहे हैं। इसके बाद मैं आपको फार्म 4 दिखा देता हूँ जी। सबसे इंपॉर्टेंट जो फार्म है वो फार्म 4 है। फार्म 26 का तो आपको आइडिया होगा स्पेशल रेजोल्यूशन का, लेकिन जो फार्म 4 है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास फार्म 4 आ गया। द कंपनीज एक्ट 2017, द कंपनीज रेगुलेशन 2024, सेक्शंस 26, 27, 28, 29 एंड 32, सब सेक्शन 1 और क्लॉज बी है, एंड रेगुलेशन 36 एंड 30। सेक्शन 27 हमने देख लिया था, सेक्शन 32 देख लिया था जो हमसे पर्टेन कर रहे हैं। रेगुलेशन 36 जो है उसमें भी वही लिखा हुआ है जो हमने सेक्शंस में पढ़ लिया है। और रेगुलेशन 30 में फॉर्म्स का जिक्र है जी कि कौन सा फॉर्म जाएगा। तो फॉर्म हमने खोला हुआ है जी, फॉर्म 4 जाएगा और फॉर्म 26 जाएगा जो आपकी स्पेशल रेगुलेशन है। इंटीमेशन अबाउट प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आर चेंज देयर इन। तो हम जी कमिश्नर को इंटीमेट कर रहे हैं जी कि हम अपनी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जो है उसको चेंज कर रहे हैं। पार्ट 1 आ गया जी। सबसे पहले कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा जिसको आप क्वीन कहते हैं, कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आप जो कंपनी का कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो कंपनी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से लेके लिख देंगे अगर आप ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करें। ऑनलाइन फॉर्म में तो ये सारी डिटेल्स सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली उठा लेगा। नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नेम आ जाएगा जी, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। फी पेमेंट डिटेल्स, चालान, अमाउंट। अगर तो आपने ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करने हैं तो इधर आप चालान का नंबर लिख दें और इधर अमाउंट लिख दें जी। अमाउंट ऑफलाइन के केस में 1675 बनेंगी आपकी।
फर्दर नीचे चलता हूँ जी। पार्ट 2 आ गया आपका। दिस पार्ट इज टू बी फाइल्ड by a company if its object stated as serial number 1 of the object clause of memorandum is not the principal line of business। अब ये जो पार्ट 2 है ये देखें, ये ऐसी कंपनी के लिए है जिनका जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है जो सीरियल नंबर 1 पे स्टेट कर रहा है ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज, वो उनका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है, वो चेंज हो चुका है। जैसे मैंने आपको दिखाया मेमोरेंडम, ऐसी कंपनीज जो कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत बनी है और उनकी ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंडर मल्टीपल जो है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेसेस आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको एक कंपनी का दिखाया था कि वो राइस मिल स्टैब्लिश करेगी, इसके अलावा वो राइस की हस्किंग करेगी, राइस प्रोड्यूस करेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करेगी, टेक्सटाइल की फैक्ट्री भी लगाएगी, वो कस्टम क्लियरिंग एजेंट का काम भी करेगी और पता नहीं क्या क्या काम करेगी वो। तो ये जो पार्ट 2 है वो ऐसी कंपनीज के लिए कि अगर उनका जो सीरियल नंबर 1 है, ऑब्जेक्ट क्लॉज के नीचे जो सबसे पहला सीरियल नंबर आ रहा है, वो अगर उनका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है, तो ऐसी कंपनीज ने अगर अपना प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करना है तो उसके लिए ये जो पार्ट 2 है सिर्फ ये फिल होगा। ये पार्ट 1 तो सारी कंपनीज के केस में ही फिल होगा, लेकिन जो पार्ट 2 है ऐसी कंपनीज के केस में चेंज होगा जिनका मेमोरेंडम जो है पुराना है और इनके जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है वो मल्टीपल आ रही हैं। अच्छा जी, इंटीमेशन अबाउट प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 27A, थर्ड बी और 28 तो मैंने आपको बता दिया था कि लिमिटेड बाय गारंटी है, और 29 जो है अनलिमिटेड कंपनी का है। एज द केस में बी ऑफ द एक्ट, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी एज स्टेटेड एज सीरियल नंबर 1 ऑफ क्लॉज 3 ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज। तो इधर वो बता रहा है कि जो सीरियल नंबर 1 है ऑब्जेक्ट क्लॉज का, और ये क्लॉज होती है आपकी थर्ड। मैंने आपको बताया भी था कि क्लॉज 1 में कंपनी का नेम आ रहा होता है, क्लॉज 2 में प्रोविंस आ रहा होता है और थर्ड में ऑब्जेक्ट क्लॉज आ रही होती है। और अगर आपकी कंपनी पुरानी है जी, तो उसमें जो सीरियल नंबर 1 है वो आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होगा। अगर उसमें चेंज आ रही है तो हमने जो नया प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है वो हमने इधर लिख देना है। तो ये हमने नया प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस लिख दिया। मैं आपको एक ऐसी कंपनी का फॉर्म भी ड्राफ्ट करके दिखाऊंगा जिसका जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है सीरियल नंबर 1 में वो चेंज हो रहा है। तो अगर तो आपकी कंपनी पुरानी है, कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत बनी है और उसका सीरियल नंबर 1 चेंज हो रहा है, तो उस केस में जी यहाँ तक हमने फॉर्म जो है फिल करना है। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। अच्छा जी, पार्ट 3, दिस पार्ट इज टू बी फाइल्ड बाय अ कंपनी विच हैज चेंज्ड इट्स प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। ये पार्ट 3 जनाब ऐसी कंपनीज के लिए है जो बनी है कंपनीज एक्ट 2017 के तहत, जिनका जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है वो 3 तक आ रही होती है। मैक्सिमम आप 2 एडिशनल जो क्लॉजेज हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो अगर तो आपकी कंपनी कंपनीज एक्ट के तहत बनी है और आप प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में पार्ट 3 फिल होगा। ये पार्ट 2 वाला टैक्स जो है ये खत्म हो जाएगा, ये जो टैक्स है इसको आप खत्म कर देंगे। और ऐसे ही अगर आपकी कंपनी कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत बनी है और आप सीरियल नंबर 1 चेंज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज की, तो फिर सिर्फ ये जो है पार्ट 2 आएगा। ये पार्ट 3 वाला टैक्स जो है ये खत्म हो जाएगा। ये देखें। अच्छा जी, सीरियल 3 आ गया, चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, प्रीवियस प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। अच्छा जी, जो प्रीवियस प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है वो कंपनी की ये आ रही है जी, मैन्युफैक्चरर है, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, व्हाट्सएवर, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और जो न्यू प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है वो कंपनी की आईटी फील्ड की आ रही है जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो ये पुरानी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस भी आपने मेंशन करनी है और न्यू प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस भी आपने मेंशन करनी है। 3.3 पे आ रहा है जी, डेट ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेवोल्यूशन। तो आपको आइडिया है कि जब भी आप अल्ट्रेशन करेंगे मेमोरेंडम में तो आपने स्पेशल रेवोल्यूशन पास करनी है। तो जो हमने स्पेशल रेवोल्यूशन पास किया वो जी 31 अप्रैल 2025 को। तो जो स्पेशल रेवोल्यूशन है उसकी डेट आपने लिख देनी है इधर। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। पार्ट 4 आ गया, डिक्लेरेशन। आई डू हेयर बाय solemnly and sincerely declare that the information provided in the form is true and correct to the best of my knowledge in consonance with the record as maintained by the company, and nothing has been concealed, and hereby reported after complying with and fulfilling all requirements under the relevant provisions of law, rules, regulations, directives, circulars and notification whichever is applicable। आगे हम बता रहे हैं कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो ट्रू एंड फेयर है और हमने कंप्लाई किया है जी लॉ एंड रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट को। फर्दर नीचे चलता हूँ। New principal line of business does not fall in any of the categories of business activity which is subject to license, registration, permission, or approval under any law as restricted under section 26 subsection 2 or 32 subsection 1 और clause C। आगे हम अंडरटेक कर रहे हैं कि हमने कोई भी ऐसी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जो है वो सिलेक्ट नहीं की जिसको कोई अप्रूवल रिक्वायर्ड हो। आपको पता है कि अप्रूवल के केस में तो आप कंसर्न डिपार्टमेंट से पहले अप्रूवल लेंगे, फिर आप पिटिशन भेजेंगे जी एससीसीपी को और एससीसीपी उस पिटिशन को कंफर्म करेगा एंड सब्सिक्वेंटली जो है वो पिटिशन जो है
एचसीसीपी का कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भेज देगा कंपनी को और रजिस्ट्रार को, और वो लंबा प्रोसेस चलेगा। 4.2 पे आ रहा है जी, नेम ऑफ ऑथराइज ऑफिसर विद डेजिग्नेशन स्लैश ऑथराइज इंटरमीडियरी। तो जो आपका ऑथराइज ऑफिसर होगा उसका नेम आ जाएगा, उसकी डेजिग्नेशन आ जाएगी जी। अब हमारे केस में मिस्टर एबीसी है, ये डायरेक्टर भी है और चीफ एग्जेक्टिव भी है। अच्छा जी, ऑथराइज इंटरमीडियरी कुछ स्पेसिफाइड लोग हैं, कुछ स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशंस वाले लोगों को ये ऑथराइज इंटरमीडियरी का सर्टिफिकेट या लाइसेंस देता है एचसीसीपी, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, फिर आपके पोस्ट ग्रेजुएट्स या ग्रेजुएट्स आ जाते हैं जिनका फाइनेंस स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट के कामों में एक्सपोजर हो। देन इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आपका ऑफिस हो, सर्टेन नंबर ऑफ लैपटॉप्स हो, आपका स्टाफ हो, डेडिकेटेड इंटरनेट हो आपके पास। तो ऐसे लोग जो है वो एज एन ऑथराइज इंटरमीडियरी रजिस्ट्रेशन के लिए एससीसीपी के पास अप्लाई कर सकते हैं। सिग्नेचर्स, तो अगर आप ऑफलाइन फॉर्म कर रहे हैं तो फिर इस बॉक्स में आप जो है सिग्नेचर कर देंगे। ऑनलाइन के केस में जो है सिग्नेचर्स की ज़रूरत नहीं होती है। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ ऑथराइज इंटरमीडियरी इफ़ एप्लीकेबल, तो हमारे केस में ऑथराइज इंटरमीडियरी है ही नहीं, तो इस बॉक्स को आप खाली छोड़ देंगे। डेट, किस डेट को जो है आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, 31/4/2025, 31 अप्रैल 2025 को जो है हम ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। ऑनलाइन के केस में ये डेट सिस्टम खुद ही उठा लेगा। अच्छा जी, इंक्लोजर्स क्या क्या चीज़ें जनाब आपने इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। फॉर्म 4 के साथ क्या क्या चीज़ें आप अटैच करेंगे। कॉपी ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन विद एविडेंस ऑफ फाइलिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करेंगे जी। अमेंडेड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अब आपको पता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो अमेंड हो गया, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अमेंड नहीं हुए। आर्टिकल्स में तो कोई चेंज आई नहीं ना, तो आपने ओरिजिनल वाले जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वही अटैच कर देने हैं और अमेंडेड मेमोरेंडम आ जाएंगे। ओरिजिनल चलान और अदर एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ फी स्पेसिफाइड इन 7 स्केड्यूल ऑफ द एक्ट, आपने साथ में चलान जो है वो अटैच कर देना है। और चलान का मैंने आपको बता दिया था कि ऑनलाइन के केस में 1125 है और ऑफलाइन के केस में आपका चलान होगा 1675 का। अच्छा, इसके बाद मैं आपको लेटेस्ट मेमोरेंडम भी दिखा देता हूँ जो आजकल की कंपनीज का आ रहा है जी। तो जी ये मेरे पास एक मेमोरेंडम आ गया, द कंपनीज एक्ट 2017, उधर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 लिखा हुआ था, इधर कंपनीज एक्ट आ रहा है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मेमोरेंडम एसोसिएशन। क्लॉज 1 में जी कंपनी का नेम, क्लॉज 2 में रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, क्लॉज 3 है जी ये आपकी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है। तो अगर आपकी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज हो रही है तो ये क्लॉज 3 का ये जो सीरियल आई है ये देखें जी, इसको आप चेंज कर देंगे। और अगर आपकी कंपनी ऑनलाइन बनी है तो फिर तो आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका जो अमेंडेड मेमोरेंडम है खुद ही उसको जनरेट कर देगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ फॉर्म 4 में पुरानी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऐड करनी है कि पुरानी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस हमारी ये थी, नई प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस हमारी ये है। तो सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली आपका मेमोरेंडम जो है न्यू जनरेट कर देगा विद न्यू प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। तो जी अभी मैंने आपको सेक्शंस दिखा दिए, सेक्शंस के बाद मैंने आपको फार्म 4 दिखा दिया, मेमोरेंडम दिखा दिया पुरानी कंपनी का, नई कंपनी का। इसके बाद हम चलते हैं जी लीव के पोर्टल पे और देख लेते हैं कि हमने फॉर्म को किस तरह से सबमिट करना है।